हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो आज सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अगली वीडियो बना के डाला है, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी संबंधित हमने एक प्रश्नावली खत्म कर दी है, तो आज का सी का खत्म कर दिया है। तो अब अगले चैप्टर अगली प्रश्नावली पे एक्सरसाइज पे पहुँचने से पहले हम इसके इसके क्या सीख लेते हैं, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सीख लेते हैं। ये बहुत ही काम देने वाली है जो अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा की कॉस कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, ये सब सारे बातें जानेंगे कि tan थीटा का मान कितना होता है। ये इनको कैसे याद करेंगे, तो ये कैसे हम समझेंगे। और ये बहुत ही स्टूडेंट इसको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं, कई स्टूडेंट को इसको याद नहीं रहता है। इसलिए आप ये वीडियो हम इसी उद्देश्य से बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखते हैं इसको इस चीज़ को कैसे याद किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानते हैं गैस कि सबसे पहले हम क्या होता है, थीटा होता है, थीटा मान लेना है। फिर क्या होता है, 0 डिग्री कोण होता है। और फिर क्या होता है, 30 डिग्री कोण होता है। और फिर कितने होता है, 45। फिर 45 डिग्री कोण होता है कि tan 45 cos 45 का मान कितना होगा। और फिर यहाँ कितना होता है, समझा कीजिए। तो होता है ये 54, ये 45 होता है, ये 45 होता है। और ये कितना होता है, ये 60 होता है, जिसको हम 60 बोलते हैं। और ये कितना होता है, ये 90 डिग्री कोण होता है। तो गैस ये हमको मान याद करने होते हैं। हाई स्कूल तक केवल यहीं तक बोला गया है, उसके इसके आगे भी मान होते हैं, लेकिन हाई स्कूल हमको यहीं तक पढ़ना होता है। तो लिए इससे ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है। तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे इसके थीटा मान, ये जो कोण है, ये कोण थीटा कोण, इसके इस स्थान क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे आ सकता है साइन, ये आ जाएगा साइन, साइन का मान बताओ। और फिर आएगा कॉस का मान बताओ। फिर आएगा टैन का मान बताओ। किसका मान बताओ, टैन। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक का मान बताओ, कॉसेक। और फिर यहाँ पे आएगा सेक, क्या आएगा दोस्तों, सेक। और सेक के बाद क्या आता है, कॉट आता है। तो कॉट, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा थीटा लगा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसको थीटा कोण भी लगा सकते हैं। तो फिर लगा सकते हैं, लगा दो थीटा कॉन थीटा, ये साइन थीटा, ये जगह कॉसेक थीटा, ये जगह कॉट थीटा, ये जगह तुम्हारा कॉट थीटा। तो इसके हम यहाँ पे ये थीटा कौन मतलब से थीटा होता है, थीटा कौन सा है, थीटा थीटा सब में है, लेकिन किसका मान है, थीटा साइन का मान है, थीटा कॉस का मान है, थीटा टैन का मान है। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे कि साइन 0 मान कितना होता है, साइन 30 मान कितना होता है, साइन 45 मान कितना होता है, और साइन 60 मान कितना होता है, और साइन ये कितना है, साइन 90। तो इनको हम अध्ययन करने के लिए ये सब हम इनको ट्रिक वाइज भी जानेंगे, और इसका जो मटेरियल है कैसे बनेंगे उसको भी हम जानेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमको करना होगा, पहले एक लिख लेना होगा। पहले के लिए साइन है, पहले तो साइन का मान याद कर लो बस, और साइन के मान भी हम ट्रिक को भी याद कराएंगे। जैसे पहली लाइन याद कर लो साइन का, बस इससे सारे मान निकल आएंगे। बस पहली लाइन के रख दो, पहले लाइन का याद कर लो बस। तो पहले देखते हैं, पहले हमको लिख लेना होगा 1, फिर क्या लिख लेना होगा 2, फिर क्या लिख लेना होगा 3, क्योंकि यहाँ कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 लिख लो। तो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 कर लो। तो ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ कितना है 5। तो यहाँ पे 5, तो हम ऐसे कर सकते हैं गैस, या हम 0 लेके कर सकते हो। 5 लाइन को 0 होता है आगे, तो क्या होता है 0 1 2 3, और कितना होता है 4। ये मान लिख लीजिएगा गैस। तो सबसे पहले लाइन क्या करेंगे, तो आप सभी लोग लिखोगे ना 1 2 3 0 1 2 3 4, ये सब मान लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या करिएगा, 4 से भाग कर दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 4 से भाग कर देते हैं, सब में 4 से भाग करना है, इसमें भी 4 से भाग करना है, तो सब में 4 से भाग कर दीजिएगा। और फिर क्या करना है, लास्ट में हमको सबके ऊपर रूट लगा देना होगा। तो फिर क्या करना होगा, तो सबके ऊपर हमको रूट लगा देना होगा। तो इसके ऊपर रूट लगा दो, तो इसके ऊपर भी रूट लगा दो, और इसके भी ऊपर क्या कर दो, रूट लगा दो, और इसके ऊपर रूट लगा दो। अब देखते हैं गैस, अब हमको पता है कि यहाँ पे
जीरो रूट जीरो मान कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन रूट 4 मान कितना होता है? 2 होता है। तो हम जानते हैं गाइस कि ये 0/2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? कोई भी संख्या सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। अगर कोई संख्या हम 1/0 1 कितना है? 0, इसको भाग देंगे कितना आएगा? और जब हम 0/1 को भाग देंगे कितना आएगा? चलो गाइस बताइएगा। तो हम जानते हैं एक बेसिक है, इसी में यूज होगा। तो हम 1/0 भाग देंगे, वो संख्या क्या आएगी? वो इनफिनाइट आएगी। क्या आएगी? इनफिनाइट आएगी। और जब हम 0/1 को भाग देंगे वो 0 आएगी। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को समझाइए। तो हम कोई भी संख्या, हम 1/, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर और अपन 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफिनाइट आता है। कोई भी नंबर हो, चाहे आप 5 हो, चाहे आप 10 हो, चाहे 12 हो, उसे सब 0 से भाग देंगे तो इनफिनाइट आएगा। इसी तरह जब हम क्या 0 कोई नंबर हो, यहाँ कोई भी नंबर हो, 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर हो और 0/1 से भाग देंगे तो हमेशा उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। तो इतना बात हमने समझ लिया है। आप सभी लोगों से में आ गई है इतनी बात। इतनी बात में आ गई है तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जब रूट 0 का है और रूट 4 मान का है 2, तो यहाँ देखिएगा 0 क्या है? नंबर। 0 क्या है? नंबर। या 0/1 इनको भाग देंगे वो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 0 ये भी ऊपर है और नंबर कितना है? 2। इन दोनों भाग देंगे कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। ये हमेशा 0 आने वाला है। और गाइस रूट 1 का मान कितना होता है? रूट 1 होता है। और रूट 4 मान कितना होता है? रूट 4 मान 2 होता है। रूट 2 का मान नहीं होता है, तो रूट 2 का मान नहीं होता, रूट 2 को ऐसे लिख लेंगे। और रूट 4 मान होता है कितना? जो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह इसमें रूट 4 का मान नहीं होता है तो रूट 4 बाहर, रूट 3 का मान नहीं होता है तो रूट 3 अंदर कर लेंगे। और रूट 4 मान होता है कितना? रूट 4 का मान होता है 2। इसी तरह इसमें देखेंगे ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। और रूट 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये हमारे हो गए साइन थीटा मान। तो सबसे पहले हमको ये याद करना होता है कि साइन थीटा मान कैसे याद करें। तो जब हमारे साइन थीटा मान याद हो जाएंगे तो इससे हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो जैसा देखिएगा हमने क्या निकाला है? ये 0। तो सबसे पहले साइन 0 मान क्या होता है? साइन 0 मान 0 ही होता है। और साइन 30 मान क्या होता है? क्या निकालेंगे? 1 क्या होता है? 2 होता है। इसी तरह रूट यहाँ पे साइन 45, तो साइन 45 मान कितना होता है? रूट 2 कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह हम देखेंगे रूट किसका मान? रूट साइन 7 मान देखेंगे तो साइन 7 मान कितना होता है? रूट 3/, कितना होता है? 2 होता है। और साइन 90 मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप सभी लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आशा करते हैं आप ये बहुत अच्छा समझ चुके होंगे। तो इससे ये समझ चुके होंगे तब इसके आगे हम मान और निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसको मिटा देते हैं। आप देखते हैं लेकिन गाइस एक बात यहाँ समझने वाली और है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ रूट 2 और रूट 3 इसका मान तो नहीं होगा। अगर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख है, इसको समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? रूट 1/2 ये हो सकता है इसका मान। तो रूट 45 मान कितना होता है? रूट 45 मान का 1/2 होता है। ये बताएगा ऐसे। तो हम देखते हैं कैसे। केवल कैसे हमने कैसे कहा है? अच्छा पहले क्या आया था? पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ पर था रूट 2 क्या था? 2 आया था। तो इसको हम जानते क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? रूट 2। जो रूट 2 है इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये रूट 2 से कट जाएगा, 1 आएगा। और 1 से इसमें गुणा करने से कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम रूट 2 लिख देते हैं। और हम क्या होता है? सामने का रूट सामने गुणा कर रूट 2 गुणे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और रूट 2 गुणे क्या हो जाता है? रूट 2 क्या हो जाता है? 2 रूट 2 होता है। ये कट जाता है तो 1 कितना होता है? रूट 2 होता है। इसलिए कैसे आप ये मान लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ज़्यादा बेटर रहता है। आप देखते हैं आगे कैसे पूछते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा साइन क्या है? साइन तो साइन है, साइन 0 मान कितना होता है? 0 होता है। और साइन 30 मान कितना 1/2 होता है। और साइन 45 मान होता है 1/2। और साइन 7 मान कितना होता है? रूट 3/, कितना होता है? 2। और साइन 90 मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये जो कॉस मान है ये कैसे निकालेंगे? लफड़ा पड़ गया।
तो ये लिखाने कोई टेंशन नहीं है, बात है नहीं। इसका मान हम पलट देंगे, जो साइन वाले जितने मान हैं इनको मान को पलट के बस इधर लिख देंगे, बस हो गया। तो देखते हैं कैसे कुछ लिखेंगे। पहले क्या है, एक है, एक लिख दिया। फिर यहाँ क्या है, इसका लिखेंगे, एक है, एक लिख दिया। और फिर कितना है, √3 बटे कितना है, √3 बटे 2 है। और फिर क्या है, 1 बटे √2 है। और फिर कितना है, 1 बटे 2 है। फिर 0 है, 0। बस ये हो गया कॉस थीटा का मान। हमको पहले वाली लाइन में दिक्कत होगी, वो मुझे बता दें किससे करना है। तो इसका जो भी साइन मान होता है इसको पलट देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं, तो इसके मान निकलाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं टाइम। अब यहाँ पर रह गया टाइम का बात। तो टाइम हमको पता है, हमने एक फार्मूला बताया था, याद होगा सभी लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो में। तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि टाइम थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे क्या होता है, कॉस थीटा। होता नहीं होता है। इसी तरह हम अगर ये थीटा मतलब थीटा ये देखो, अगर हम tan 0 मान लिया करेंगे, किसका, tan 0 मान, तो हम tan 0 मान लेते हैं, मतलब यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा, और फिर क्या, यहाँ भी 0 होगा। तो sin 0 मान कितना होता है, sin 0 मान होता है 0, और cos 0 मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो गाइस हमने अभी बताया था कि अगर कोई 0 बटे 1 को भाग दोगे, वो हमेशा उसका रिजल्ट कितना आएगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा सिंपल सी बात है। अगर 1 बटे 0 को भाग दोगे, इसका रिजल्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे tan 0 मान क्या हो जाता है, 0 बटे 1 को भाग दो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह यहाँ पे इसका मान देखते हैं 45 का, इसका देखते हैं 30 का, देखते हो। अब cos tan 30 मान लिखेंगे, तो tan 30 के यहाँ 30 रख दो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये tan थीटा का फार्मूला ही होता है। तो हमको sin 30 मान चाहिए, हमको पता हो गया कि sin 30 मान कितना होता है, 1 बटे 2 होता है, और सबके बटे में cos 30 मान लिखना है। तो cos 30 का मान कितना होता है, ये देखो √2 3 कितना है 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो जब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में इसको 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 कहाँ चला, नीचे। जब ये हो जाएगा और ये से 1 कट जाएगा, तो इसका बस सामने कर दो, 1 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा 3। तो tan 30 मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो अगला हम देखते हैं, अगला हम कैसे याद कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला हम देखते हैं tan 45 मान। तो tan 45, तो यहाँ थीटा का स्थान क्या रखो, तो यहाँ थीटा का स्थान कर दो 45, तो यहाँ पे क्या रखना होगा 45, तो यहाँ पे क्या रखना होगा 45। तो अब यहाँ देखिए sin 45 मान कितना होगा, तो sin 45 मान होता है 1 बटे √2 होता है। और cos 45 मान देखते हैं, cos 45 मान होता है 1 बटे √2। तो भाई बहुत सिंपल, ये पूरा से पूरा कर लिया, मतलब 1 बटे 1 बराबर कितना आ गया 1। तो tan 45 मान कितना होता है 1, tan 45 मान कितना होता है 1। चलिए यहाँ tan 45 है, sin 45 और cos 45, यहाँ दोनों का मान रख दोगे तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, ये पूरा एक बार में कट गया, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें किसका मान निकाले हैं, ये किसका मान निकाले, ये मान निकाले tan 45 का। तो tan 45 मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 मान कितना होता है 1 होता है। और अगला आप देखते हैं, हालांकि ये सब सभी दोस्तों के पास निकाली आ रही होगी, हम अगला देखते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं कैसे निकालना है। अगला इसको निकाल दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, tan 45 हो गया, tan 60 कर दिया, तो यहाँ हम tan 60 रखेंगे, तब इसका भी मान क्या करना होगा 60 करना होगा। अब यहाँ पे sin 60 है, तो sin 60 मान कितना होता है, देखो कितना होता है √3 में कितना होता है 2, और सबके बटे में cos 60 मान कितना होता है 1 बटे 2। तो ये गुणा चले जाएगा, ये चले जाएगा गुणे में, तो 2 बटे कितना का 1 हो जाएगा। तो भाग होता है वो गुणा हो जाता है, संख्या प्लस जाती है, 2 बटे 1 हो जाएगा। तो ये पूरा कर दिया 1 बटे 1, ये भाग दोगे कितना आएगा √3 आ जाएगा। तो tan 60 मान कितना होता है √3 होता है, sin 60 मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ हो गया √3, ये हो गया। अगला हम देखते हैं, अगला किसका मान देखेंगे, अगला हम देखेंगे किसका मान, अगला हम देख लेंगे tan 90 मान। तो tan 90 मान देखेंगे, तो यहाँ tan 90 रख दीजिएगा।
तो tan 90, तो यहाँ tan 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, और यहाँ क्या हो जाएगा 90। तो tan sin 90 का मान कितना होता है 1, और बताइए cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अभी हमने बताया था कि नंबर अपान किसी संख्या को 0 से भाग देंगे वो हमेशा अनडिफाइनाइट आता है, इनडिफाइनाइट आता है। तो यहाँ क्या नंबर अपान 0, इन दोनों भाग हो गए इनडिफाइनाइट आएगा। तो tan 90 मान होता है अनडिफाइनाइट, ये हो गया। तो मतलब कहते हैं ये सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो इतने मान हम कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं कैसे करना है। अब हमको पता है यहाँ से एक बात और पता है हमको कि tan हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या पढ़ा था कि साइन थीटा होता क्या होता है 1 अपान कॉसेक होता है, क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। और तो 1 अपान कॉसेक थीटा क्या होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह हम क्या करेंगे जी, ये हम एक मान घटा देंगे और बाकी सारे मान पलट देंगे। तो हम देखेंगे कैसे, तो देखेंगे यहाँ से। तो ये क्या है साइन, अगर हम साइन किसका मान रखें, साइन ये साइन है, हमको कॉसेक का मान करना है। तो कॉसेक मान करना है मतलब इसको कुछ अंदर कर लीजिए, ये कॉसेक इधर चला आएगा, ये कॉसेक इधर चला आएगा, ये कॉसेक थीटा इधर चला आएगा, और ये इसको इधर भेज दिएगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन, ये होता है, होता नहीं होता है, ये होता है। हमको कॉसेक का मान याद करना है, तो जितने भी साइन थीटा मान है उनको हम पलट देंगे। हमको कॉसेक थीटा मान याद करना है, तो 1 साइन थीटा क्यों लगा है, मतलब जितने भी साइन थीटा मान है उनको हम क्या करेंगे पलट देंगे। तो हमारा किसका मान निकल आएगा कॉसेक थीटा मान निकल आएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। तो यहाँ थीटा के स्थान क्या रख लेते हैं कि थीटा के स्थान जैसे हमको साइन किसका मान करना है कॉसेक 0 का मान रखना है। तो यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 मान 0 होता है। तो 1 क्या आएगा 0 आएगा, और 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडेफिनाइट, क्या हो जाएगा अनडेफिनाइट हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है अनडेफिनाइट होता है। इसी तरह मतलब इसी उल्टा, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ देखें ना 30, इसका मान कितना है 30, तो साइन 30 भी मान हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे 1 साइन 30 मान कितना होता है 1/2 होता है। तो ये तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। या ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो 1 अपान 2, सॉरी ऊपर कितना है 1, तो इस साइन 30 मान होता है 1/2, क्योंकि देखते हैं यहाँ साइन 30 मान कितना होता है 1/2। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा पूरे में। या तुम ऐसे निकालना चाहते हो तो भाग में तो संख्या बन जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 मान कितना होता है 2, कॉसेक 30 मान कितना होता है 2, तो कॉसेक 30 मान होता है 2, इसको हम यहाँ लिख देंगे कॉसेक 30 मान होता है 2। अगला समझते हैं। अब यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है ये केवल पलट रही है। भैया इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है 1/0 होता है। इसको भी पलट लो, इसको भी पलट देंगे 2 का नहीं आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसे हम इसी तरह जब ये संख्या से पलट रही है, और जब संख्या पलट रही है तो इनको भी पलट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1/2 को पलटोगे मतलब उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब इसी तरह इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे। जब इसको पलट देंगे तो जब इसका मान हम पलट देंगे 1 का, तो 1 का मान पलटने का मतलब क्या है, इसको पलट दो मतलब 1/1 ही हो जाएगा। 1/1 का मान कितना होता है 1 होता है, हो गया ये हो गया। तो कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1 होता है, कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1। अगला हम देखते हैं, तो ये सभी लोग दोस्तों के पास समझानी होगी। तो इसके बाद सूत्र भी होता है, तो यहाँ भी लिख दिएगा ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये हमारा सूत्र होता है, और सूत्र से हम मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो मान है साइन उल्टा क्या होता है, साइन उल्टा होता है, साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक। इसी तरह कॉसेक उल्टा क्या होता है, इसी तरह कॉसेक उल्टा होता है क्या सेक थीटा। तो देखते हैं सेक थीटा कैसे, कॉसेक उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो हमको फार्मूला पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है, क्या होता है 1/cos थीटा। तो हम यहाँ इस फार्मूले से हम मान याद कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर थीटा है, अगर हम थीटा की स्थान करेंगे, अगर हमको सेक 0 मान निकालना है
तो यहाँ रख देंगे सेक जीरो, जीरो मार्क देंगे। तो यहाँ किसका मान रखेंगे जीरो। तो अब यहाँ पर हमको किसका मान चाहिए, अगर हमको सेक जीरो मान पता होने के लिए तो हमको कॉस जीरो मान पता चाहिए। तो कॉस जीरो मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। अब जब इसको भाग करके कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। तो मतलब कॉस सेक जीरो मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक आएगा इस क्वेश्चन में। इसी तरह हम क्या करेंगे, मतलब इसको उल्टा कर लो। तो ये इसका एक उल्टा क्या होता है, एक बटे एक होगा। ये एक बटे एक मतलब क्या होगा, एक ही होगा, भाग होगे तो। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे सेक 30 मान। तो सेक 30 मान कितना होता है, तो यहाँ पे 30 मान देंगे। ठीक है, 1/30। तो कॉस सेक 30, कॉस ये था 30 मान ये था। तो रूट 3 बटे कितना होगा, 2। अब जिसको पलटेंगे तो ये क्या होगा, 2 बटे रूट 3 हो जाएगा। ये 2 एक कितना कर 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, रूट 3। तो यहाँ पे कॉसेक 30 मान कितना निकाल लिया है, कॉसेक 30 का मान निकाल लिया है, 2 बटे रूट 3 निकाल लिया है। ये कॉसेक 30 का मान निकाल लिया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, मतलब ये देखते हैं तो लगातार प्लस रहेंगे, मतलब ये संख्या प्लस रहेंगे, ये भी प्लस रहा है तो इसको भी प्लस देंगे। तो 1/√2 को हम पलट देंगे, क्योंकि सारी संख्या पलट रहा है, देखो यहाँ से पलट रही है, तो इनका सबको पलट देंगे। तो 1/√2 को पलट दोगे तो एक नीचे हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, और भाग दोगे कितना आएगा, यही आएगा √2। कितना आएगा दोस्तों, √2 आएगा। तो सेक का 30 मान क्या होता है, √2 का है। अगला क्या है ये, अब इसको पलट देंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और इसको पलट देंगे क्या आएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। कितना आएगा, इनफिनाइट। जैसे यहाँ कितना है, 0, और जब इसको पलटोगे तो 1 आएगा। जब इसको पलट दोगे मतलब 0 पलटने के नीचे 1 है, और जब इसको पलटोगे तो 1 बटे 0 हो जाएगा। इसको भागोगे तो इनफिनाइट आएगा, इसीलिए यहाँ पे इनफिनाइट हो गया। तो सभी दोस्तों के पास में आ रही होगी। इसी तरह हम क्या करते हैं, ये टाइम, तो टाइम उल्टा क्या होता है, टाइम उल्टा क्या होता है, टाइम उल्टा क्या होता है, टाइम उल्टा कॉट होता है, होता ही नहीं होता है। तो टाइम उल्टा कॉट होता है। तो जितने भी टाइम 0 मान हैं उनको हम सारे पलट देंगे तो कॉट का आ जाएगा। जिस तरह ये पलटे उसी तरह से इसको भी पलट दो, काम खत्म। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा टाइम। तो हमको सूत्र पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। क्या होता है, अगर हमको इसका मान निकालना होगा, कॉट 0 मान निकालना होगा, तो कॉट 0 मान निकालना 0 लो, क्या लो, कॉट 0 मान निकालना 0 लो, तो यहाँ भी 0 मान कर लो। तो ये 1 बटे क्या हो गया, tan। तो tan 0 मान क्या होता है, हमको पता है tan 0 मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। और जब इसको भाग दोगे इनको क्या करोगे, अब हमको पता है यहाँ पे 1 बटे कितना आ गया, 0 आ गया, tan 0 मान 0 होता है। तो इनको भाग दोगे तो इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। तो cos 0 मान कितना होता है, इनफिनाइट होता है। अब हम देखते हैं कैसे, पहले 1 बटे 0 भाग दोगे इनफिनाइट ही आएगा। अगला आप देखते हैं tan cot 30 मान। तो cot 30 मान कितना होता है, तो यहाँ पर tan 30 मान का चाहिए। तो ये 1 है, 1 के ऊपर होगा क्या 1, और tan 30, तो tan 30 कितना मान रहा है, 1/2 3। अब इसको हम पलट देंगे। जब इसको पलट देंगे तो देखेगा ये पूरा भाग में, ये जब पूरी संख्या भाग में इसको ले जाएंगे, √3 ऊपर हो जाएगा और बटे 1 नीचे होगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा, ये से कट गया तो कितना आएगा, √3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान, इसका √3 ही आ जाएगा। अगला देखिएगा, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन सारे मानों को पलट रहे हैं। इन सारे मानों में क्या, जितने भी cot थीटा मान करना है तो उनको ये क्या लिखा है, tan का उल्टा, cot उल्टा लिखा है। मतलब जितने भी tan है, जितने भी tan मान है उनको पलट देंगे, बस हो जाएगा मान। इसी तरह हम देखेंगे, इनको पलट दो, 1 का पलटोगे तो 1 बटे 1 होगा, मतलब भाग दो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह इसको पलटो, इसका पलटने का मतलब क्या है, अगर ये √3 है, इसके नीचे पहले से क्या था, 1 था। जब इसको पलट दोगे तो 1 मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको पलट देंगे, ये इसको पलट देंगे तो ये क्या है, इनफिनाइट। जब इसको पलटोगे तो क्या होगा, चलो सभी दोस्त बताओ बनाएं। जब इसका मान पलटेंगे तो क्या होगा, जब इसको पलटोगे, जब भी इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, इसको पलटेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह हम सारे मान याद कर सकते हैं। ये बहुत ही, ये हमें बहुत अच्छा ही तरीका बताया है। तो आप सभी लोगों दोस्तों को समझ आ गया होगा कि हमको किस cos 30 का मान कैसे पता चलेगा।
और कॉसिक की मान कैसे पता चलेगा, tan की मान कैसे पता चलेगा। और ये सब जब तक ये संख्याएं इनके अनुपात नहीं याद होंगे जब तक हम पर्सनली इससे एट का 2 हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सभी मानों को याद करना होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल उठाने जा रहा है, उसी माध्यम से समझ लिया। तो देखिएगा एग्जाम्पल, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये एग्जाम्पल ये कब पूछा गया है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी टाइप में। तो देखते हैं इसमें क्या खासियत है। तो यहाँ क्या लिखा है, tan 45, यहाँ क्या लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है कि x tan 45 और डॉट कॉस कितना है, 60 है, और बराबर कितना है sin 60 इंटू कॉट 60। तो हमको क्या याद करना है, x का मान याद करना है। तो x मान इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2, चौथा ऑप्शन दे रखा है √3/2 दे रखा है। इसमें से कौन सही होगा, ये यूपी बोर्ड में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में सुना है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हो। अब गाइस यहाँ देखिएगा, ये सारे को याद करने की जरूरी है। यहाँ कॉस है, यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और यहाँ cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, ये मान को याद करने क्यों मतलब जरूरी है। जब तक हमको मान नहीं याद होंगे, जब तक यहाँ क्या लिखा है cos 7, तो cos 7 तुमको याद मान करना है। तो cos ये देखो 7 ले लेंगे, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यही हमको याद करना पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो मान है इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या सबसे पहले, ये लिखा है x tan 45, कितना लिखा है x tan 45, और इंटू क्या लिखा है cos 60, और बराबर दे रखा है कितना sin 60, तो इंटू cot 60 मान दे रखा है। ये सभी मान दे रखे हैं। तो हमको इसमें जो x यहाँ पे छिपा हुआ है ना, इसका मान करना है। तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा x, हमको x के ही मान बताना है। तो क्या x बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, ना ही तो प्लस है, ना ही तो माइनस है, ना ही तो भाग है। तो भाई क्या है पूरा, तो ये हो जाएगा x, और बड़े क्या हो जाएगा, ये x बड़े हो जाएगा tan 45। तो tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 मान कितना होता है, 1। अगर गैस सभी लोग नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। यहाँ देखो tan है, और tan 45 मान कितना होता है, इधर देखिएगा यहाँ से, और इधर देखिएगा यहाँ पे tan 45 मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो tan 45 मान 1 होता है, बीच में एक बड़ा लगा तो बड़ा लगा दो। cos 60 मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। कैसे, तो cos 60 मान कितना होता है, ये देखो cos यहाँ पे रहा और 60 यहाँ रहा, तो cos 60 मान होता है 1/√1/2 होता है। और बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है sin 60, और sin 60 मान होता है √3 कितना होता है, 2 होता है। कैसे हम, तो यहाँ कैसे √3/2 होता है। तो यहाँ देखो ये क्या sin, तो sin ये लिख रहा है, और यहाँ 60, तो sin 60 मान कितना होता है, √3 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ कितना है, इंटू, और यहाँ देखिएगा कैसे, ये कितना है cot 60, तो cot 60 मान लिख लेंगे। ये देखो cot रहा यहाँ पे, तो cot यहाँ रहा और 60 कहाँ, ये देखो, तो cot और 60 मान कितना होता है, ये देखो कैसे 1/√2 होता है। कितना 1/√3 मान होता है, ये cot है। तो ये सारे को मान इसी तरह याद करेंगे, तो इसमें x मान निकाल सकते हैं। जब देखिएगा कैसे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना होगा, x, तो x गुणा इसमें करेंगे, x बन जाए कितना होता है x, और बड़े क्या होता है सामने सामने जुड़ा होता है। तो x बन जाए x, और यहाँ पे x बन जाए कितना होता है x, तो x भाई कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और बराबर ये √3 अंश में है, ये हर में कट जाएगा, और बुरे में इसलिए कटेगा। अगर प्लस होगा नहीं कटेगा, और माइनस होगा तो नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बार कटेगा, तो 1 बन जाए कितना होगा, 1/1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो हमको किसका मान करना है, x का। तो ये हो जाएगा, ये x में देखिएगा यहाँ पे 2 से इधर 2 बराबर, इधर 2 बराबर, तो बराबर बराबर कट जाएगा, बराबर कट जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 1 आएगा। x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो x मान इस राशि में कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसमें a में। तो a ऑप्शन क्या करता है, सही हो जाता है। तो a ऑप्शन क्या करता है, सही। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को उठा लें, तो अब अगला देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक उदाहरण का है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से
वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज हम सोचे कि ये बताया है इसकी इच्छा पे जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, और इस तरह से दिमाग लोगों की कल से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या है देखिएगा, अब यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा गया साइन स्क्वायर 60 है। अब भाई अब क्या करेगी बात, यहाँ साइन स्क्वायर के साथ है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगा ही नहीं, तो तुमको इससे घबराने की कोई बात है नहीं। क्यों, जो यहाँ स्क्वायर है ना, जो भी इसका मान होगा साइन के साथ जो भी मान होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे स्क्वायर, इससे कोई चाहे यहाँ पे स्क्वायर, चाहे यहाँ क्यूब हो, चाहे यहाँ पे 4 क्यूब हो, चाहे यहाँ पे 5 क्यूब हो, इससे कोई देने मतलब नहीं लगा रहने दो। तो जो भी तो मेन मकसद क्या है साइन 60, तो साइन 60 मान रख देंगे। अगर पावर 5 है तो पावर 5 कर देंगे, अगर 3 है तो 3 कर देंगे। जैसे यहाँ देखिएगा ये क्या लिखा साइन स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, तो तुम्हारे आसन में दे रखा है 1/4, बी आसन लिखा 1/2 और सी आसन लिखा 3/4 और डी आसन लिखा -1/2 है। ये कितना है -1/2 है, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो देखते हैं यहाँ क्या साइन, ये क्या लिखा है, ये साइन स्क्वायर 60 लिखा है और माइनस क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30 लिखा है। तो यहाँ पे साइन तो स्क्वायर से कोई लेने मतलब नहीं है, चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे जो भी कुछ भी लगाओ, हमको ये देखना है कि यहाँ पे साइन 60 यहाँ कितना मान है, ये 30 है कि 45 है या 90 है या 0 है। तो यहाँ देखिएगा साइन 60 है, तो साइन 60 मान कितना होता है, तो साइन 60 मान होता है √3 और √3 कितना होता है, √3 होता है 2 और क्या लगा है स्क्वायर। अब ये इसका मान होता है, अगर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 लगा होता है तो 3 लगा देते हैं पावर, अगर यहाँ पे 4 पावर लगा होता है तो यहाँ 4 लगा देते हैं, जो भी लगा हो वो लगा देते हैं। तो साइन 30, अब यहाँ पे साइन 30 का मकसद क्या है, इसका भी देखेंगे, तो साइन 30 है तो साइन 30 के देखेंगे। तो साइन 30 मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 मान कितना होता है 1/2 और इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, मतलब घात 2 लगेगी, तो घात 2 लगा देते हैं, हो गया काम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इनके इसका क्या मतलब होता है √3/2, इसको 2 बार लिखना, तो 2 बार लिखना कैसे, यहाँ पर √3 कितना है 2 है और बुरे 2 बार लिख लेंगे, फिर 2 बार लगा √3 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस और कितना है इसको भी 2 बार लिखेंगे 1/2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1/2, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस इसको, तो देखते हैं दोस्तों बेसिक सवाल ये तो ये कैसे लगेगा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो √3 बीच में गुणा लगा है तो गुणा क्या करते हैं सामने सामने गुणा, तो √3 और √3 गुणा क्या हो जाएगा, जैसे हम दोनों रूट में मान है तो रूट को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं और बटे कितना है 2, तो 2 नहीं कर सकते क्यों, तो 2 गुणा हो जाएगा 2, तो एक कम 2 तो कितना होगा 4 और माइनस एक गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में सामने सामने गुणा होता है, 1 गुणे 1 हो जाएगा 1 और 2 गुणे 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन समझेंगे थोड़ा इसको लेंगे बता रहे हैं। तो ये होगा 3 का कितना हो जाएगा 9 और हो जाएगा 4 और माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 4 और √9 का मान कितना होता है 3 होता है, बटे कितना होता है 4 और माइनस कितना होता है 1/4, दोनों में हर क्या है बराबर, तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है 3 - 2, 3 - 1 लिखा है, तो 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 होता है 1, कितना होता है 2, कितना होता है 2 होता है और बटे कितना होता है 4, इसको हम काटेंगे तो 1 बटे कितना आएगा 2, तो जो इसका आंसर है कितना आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 किसमें 1/2 केवल बी आसन में, तो बी आसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो हम अब अगले जो वीडियो लेके आएंगे वो कल इसका एक्सरसाइज रहेगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आई हो तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।